दोस्तों मेरे पास एक HP का लैपटॉप है, लेकिन इसका डिस्प्ले ख़राब है। इसलिए मैं यहाँ पे HDMI केबल के जरिए एक एक्सटर्नल मॉनिटर को कनेक्ट करके रखा हूँ और इसका कीबोर्ड भी ख़राब है, इसलिए मैं एक्सटर्नल माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करके रखा हूँ। तो इस एक्सटर्नल मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले तो आ रहा है, लेकिन अगर मैं बायोस का अंदर एंटर करूँ तो बायोस के अंदर तो सिस्टम एंटर कर रहा है, लेकिन उसका डिस्प्ले एक्सटर्नल मॉनिटर के ऊपर नहीं आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम दिखाएंगे कैसे आपका लैपटॉप का डिस्प्ले अगर ख़राब है और आप बायोस में एंटर करना चाह रहे हैं और बायोस में एंटर करने के बाद भी वो डिस्प्ले नहीं दिखाई दे रहा है एक्सटर्नल मॉनिटर के ऊपर, तो आप उसको कैसे एक्सटर्नल मॉनिटर या एक्सटर्नल टीवी के ऊपर बायोस को डिस्प्ले करा सकते हैं और बायोस का सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आज के दिन में जो लैपटॉप आ रहा है डिस्प्ले पोर्ट में HDMI यूज होता है और HDMI पोर्ट के जरिए बायोस का आउटपुट नहीं निकलता है। तो चलिए देखते हैं एक्सटर्नल मॉनिटर के ऊपर बायोस को कैसे डिस्प्ले कराते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लैपटॉप को ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद यह लैपटॉप का अंदर आप डिस्प्ले देख सकते हैं, ये बिल्कुल वाइट हो चुका है और मैं कीबोर्ड का अंदर F10 की को प्रेस करता हूँ बायोस सेटिंग का अंदर एंटर करने के बाद, और आप यहाँ पे आवाज़ भी सुन सकते हैं। बायोस के अंदर ये एंटर कर चुका है, लेकिन यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं दिखाई रहा है। उसके साथ साथ एक्सटर्नल मॉनिटर के ऊपर भी कोई डिस्प्ले नहीं शो हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं सबसे आसान तरीका दिखाऊंगा, क्योंकि आप अगर YouTube में इस प्रॉब्लम को लेकर सर्च करते हैं तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स वीडियो आपको शो हो जाएगा। तो पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस लैपटॉप का जो स्क्रीन है, मतलब डिस्प्ले है, उस डिस्प्ले को निकालना पड़ेगा। देखिए इसका जो बेजल है, मैं बेजल को रिमूव कर चुका हूँ। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी प्रेशर देने के बाद इस बेजल यहाँ पे निकल जाएगा। इस बेजल को सक्सेसफुली रिमूव करने के बाद यहाँ पे छोटा छोटा स्क्रू मिलेगा, उस स्क्रू को आपको खोलना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं इस स्क्रू को यहाँ से खोलता हूँ। दोस्तों अगर आपके पास थोड़ा सा इसका नॉलेज है तो आप इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपका कोई इस तरह हार्डवेयर का नॉलेज नहीं है तो आप इसको ना सॉल्व करें तो ही अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे जितने सारे स्क्रू है, सारे स्क्रू को खोलने का कोई ज़रूरत नहीं। स्क्रीन जितने सारे स्क्रू का अंदर माउंट करके रखा है उस स्क्रू को यहाँ पे खोलना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 स्क्रू यहाँ पे खोलना पड़ेगा। 4 से 8 स्क्रू आपको रिमूव करना पड़ेगा और आपका डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। और आप देख सकते हैं मेरा लैपटॉप बिल्कुल ऑन करके मैं रखा हूँ, आप इसको ऑफ करके भी काम कर सकते हैं। देखिए मैं सारे स्क्रू को एक एक करके खोल रहा हूँ। सारे को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ। डिस्प्ले के साथ जो जो स्क्रू लगा हुआ है उस स्क्रू को आपको सिंपली रिमूव करना है। स्क्रू को रिमूव करने के बाद आपका डिस्प्ले यहाँ से रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद यहाँ पे जो डिस्प्ले केबल लगा हुआ है डिस्प्ले के साथ, उस केबल को खोलना पड़ेगा और खोलने के बाद ही आपका जो बायोस का डिस्प्ले वो सिंपली एक्सटर्नल मॉनिटर के ऊपर दिखाई देगा। तो चलिए मैं वो भी आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैं डिस्प्ले को लगभग खोल दिया हूँ और 1-2 स्क्रू शायद लगा हुआ है, तो आप धीरज रखिए, मैं आपको करके दिखाऊंगा सिंपली। देखिए डिस्प्ले को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया और इसका पीछे आपको डिस्प्ले केबल अटैच होता हुआ मिलेगा। तो उस डिस्प्ले केबल को यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर देने के बाद ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो टेप लगा हुआ है उस टेप को मैं यहाँ से खोलता हूँ और देखिए खोलने के साथ साथ यहाँ पे जो डिस्प्ले केबल था वो यहाँ पे सिंपली रिमूव हो चुका है। डिस्प्ले केबल तो रिमूव हो चुका है, लेकिन एक्सटर्नल मॉनिटर के ऊपर कोई डिस्प्ले अभी नहीं शो रहा है। तो देखिए मैं डिस्प्ले को यहाँ से खोल के मैं साइड में रखता हूँ और यहाँ पे सिंपली एक्सटर्नल मॉनिटर के ऊपर तो डिस्प्ले आना चाहिए। मैं एक बार इसको ओपन करता हूँ, फिर चेक करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं ऑफ कर दिया। मैं सिंपली पावर बटन को प्रेस करके 3-4 सेकेंड होल्ड करता हूं और ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने के बाद फिर से मैं पावर बटन को प्रेस किया और ये ऑन भी हो चुका है। यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर लाइट आ चुका है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका जो HDMI केबल है उसको एक बार रिमूव करके फिर से अटैच करता हूँ और आप देख सकते हैं अभी सक्सेसफुली एक्सटर्नल मॉनिटर के ऊपर जो बायोस का डिस्प्ले वो सिंपली आ चुका है। मैं एक बार आपको सामने से दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो कैमरा है ये स्टैंड का अंदर माउंट है। तो देखिए मैं कैमरा को खोल के
मैं कैमरा को यहाँ से खोल के बायोस का जो स्क्रीन एक्सटर्नल मॉनिटर के ऊपर आया है उसको एक बार चेंज करके मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए मैं कीबोर्ड की हेल्प से बायोस का जो सेटिंग है उसको चेंज कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं ये जो डिस्प्ले लगा हुआ था उसका जो पोर्ट है, ये डिस्प्ले यहाँ पे केबल लगा हुआ था, ये डिस्प्ले केबल को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो आप भी इस तरह डिस्प्ले पोर्ट से केबल को रिमूव करके आपका बायोस को एक्सटर्नल मॉनिटर या एक्सटर्नल किसी डिस्प्ले सोर्स में बायोस को डिस्प्ले करा सकते हैं। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर को फॉर्मेट करना चाह रहा है और आपका बायोस के अंदर आप एंटर कर ही नहीं पा रहा है तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए बायोस का अंदर एंटर करना ज़रूरी होता है। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले का अंदर बायोस बिल्कुल आ चुका है और आप कीबोर्ड के हेल्प से बायोस में किसी भी सेटिंग को आप चेंज करके सेव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।